हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा 11th क्लास का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसका हम नेक्स्ट है त्रुटियों का संयोजन, उनके बारे में बात करेंगे। हम क्या कह रहे हैं? त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन से क्या आपका मीनिंग हो जाएगा? जैसे इरर्स हमने निकाली है, हम आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, इनके रिलेशन, इनके अंदर आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है। तो घनत्व, इन सब के अंदर रिलेशन होता है। तो इनमें जो एरर्स आ रही हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर जैसे कोई एडिशन के अंदर कोई दो चीज़ें उनको ऐड करके कर रहे हैं तो उनकी जो एरर्स आएंगे उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? या उनमें व्यवकलन का मतलब होगा माइनस से, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगर कहीं पे हो तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो त्रुटियों का संयोजन है उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, वो रहेगा किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि। जो पहली हम बात करेंगे, क्या? किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि। आपको हमेशा इन नामों से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। व्यवकलन का मतलब तो होता है माइनस से, एंड संकलन का अर्थ होता है प्लस से। यानी यहाँ तो हम एडिशन के बारे में बात करेंगे और यहाँ हम क्या बात करेंगे? माइनस के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं कि हम कोई दो भौतिक राशियां ले लेंगे जो क्या होंगी? ए और बी ले ली। हम क्या ले रहे हैं? दो भौतिक राशियां ले लेते हैं। जैसे कौन सी आ गई? ए, और क्या आ गई? बी आ गई। अभी ए जो भौतिक राशि है उसके अंदर त्रुटि होगी, हम क्या ले लेते हैं? डेल्टा ए। और बी के अंदर क्या आएगी? अपनी डेल्टा बी आएगी। ठीक है। अभी यहाँ पर हम जो इनका संयोजन करते हैं, अर्थात z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये इसका क्या किया हमने? एडिशन किया। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो दो भौतिक राशियां हमने ली है, क्या a और b ली हैं, उनकी जो अपने पास एरर्स आ रही हैं उनके लिए हमारे पास क्या आएगा? रिलेशन क्या आएगा? तो यहाँ हमने डेल्टा की बात की थी, तो डेल्टा कौन से में लिया था हमने? निरपेक्ष त्रुटि के लिए बात की थी, आगे की थी कि डेल्टा ए क्या है? अपना निरपेक्ष त्रुटि में आ जाएगा। और डेल्टा बी क्या है? बी भौतिक राशि के लिए क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं कि जो क्रमशः ए के लिए तो क्या आ जाएगा? त्रुटि सहित जो करेंगे, अगर डेल्टा है क्या अपने निरपेक्ष त्रुटि, तो ये तो क्या हो जाएगा? a प्लस माइनस डेल्टा ए। और b के लिए क्या ले लेते हैं? अगर b प्लस माइनस क्या जाता है? डेल्टा b। और ये जो एरर आ रही है जो टोटल अपने के रूप में, तो टोटल में जो एरर आ रही है उसको क्या ले लिया हमने? डेल्टा z ले लिया। तो अभी हम क्या करते हैं? हमें पहले क्वेश्चन हमारा है कि हमें संयोजन और व्यवकलन के लिए जो एरर्स हैं उनकी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा? z प्लस डेल्टा z। ठीक है। z प्लस डेल्टा z का मतलब हमने क्या कर दिया यहाँ पर? a प्लस माइनस डेल्टा a, क्योंकि ये प्लस माइनस डेल्टा ए का मतलब क्या होता है? इसमें जो त्रुटि आ रही है, जो एरर आ रही है हमारी, बढ़ के भी आ सकती है या कम होके भी आ सकती है। तो त्रुटि तो कोई सी भी हो सकती है इसमें। ये प्लस माइनस साइन इसको बता रहे हैं, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक। अभी हम क्या कर लेते हैं? इनको अलग अलग लिख देते हैं कि क्या आ जाएगा यहाँ से? a प्लस करना है अपने को, प्लस b, या क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस क्या आ जाता है अपने पास? डेल्टा b। ये क्या आ गया? z प्लस क्या आ गया हमारा? डेल्टा z। तो अभी हमारे को क्या पता है? हमें पता है कि z इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या आ गया? z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस क्या आ जाएगा? डेल्टा b। z से क्या हो गया? z कैंसिल। तो डेल्टा z जो हमारे पास क्या है? टोटल जो निरपेक्ष त्रुटि आ रही है वो क्या आ जाएगी? प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा
बी आ जाती है। ये तो किसके लिए बात करते हैं हम, संकलन के लिए बात करते हैं। अब इसी तरीके से क्या लगा सकते हैं हम व्यवकलन के लिए, तो व्यवकलन के लिए बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, ये तो त्रुटियां ए प्लस माइनस ए और डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी रहेंगी, क्योंकि ये तो इरर्स की बात करें ना इसकी भौतिक राशि में। हमें क्या करना है कि z इक्वल टू फिर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा नहीं आएगा, व्यवकलन के लिए तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे a माइनस बी। ये किसके लिए कर रहे हैं, व्यवकलन के लिए। तो यहाँ हमारी बात कर रहे हैं किसकी, ये आ जाएगा क्या साइन, क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। प्लस के लिए कर दिया हमने, माइनस के लिए ये मैं प्लस के लिए आपको ऐसा कैसा सही करूंगी। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या साइन चेंज करना है, माइनस साइन चेंज करना है। तो वही z से z क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल टू z होता है। यानी कि जो प्लस हो या माइनस हो, दोनों के लिए जो इरर्स हैं वो मैक्सिमम जो इरर्स हैं वो क्या आ जाएंगी, इनकी एडिशन ही आ जाती हैं, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अभी हम चाहे तो यहाँ पर भी इसी प्लस माइनस का साइन आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जो त्रुटियों का इरर्स का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसके लिए हमने इरर्स निकाली, जो मैक्सिमम हमारे पास इतनी प्राप्त हो गई है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लेक्शन की बात करते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया हमारा किसी संकलन या किसके लिए, व्यवकलन की त्रुटि के लिए। अभी जो सेकंड मेथड हमारे पास आएगा वो होगा गुणनफल या भागफल की त्रुटि, यानी हम सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन दोनों के लिए बात करेंगे। और हमें संकलन और व्यवकलन की त्रुटि से हमें ये समझ में आया कि हम क्या करें कि यहाँ जो भी दो राशियाँ हैं उनका हम क्या करें, त्रुटियों में अगर उनका संयोजन प्लस करें या माइनस करें, जो उनकी त्रुटियों का जो ये डेल्टा z क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि। तो ये जो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, उन दोनों जो निरपेक्ष त्रुटि आ रही है a भौतिक राशि के लिए और b भौतिक राशि के लिए, उन दोनों का क्या जाता है, प्लस ही आता है, ठीक है। अभी सेकंड नंबर पे हम क्या बात करते हैं, गुणनफल और भागफल के बारे में। यही हम लेके चलेंगे a और b जो भौतिक राशियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनको और डिटेल में स्टडी करने के लिए अपन न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो ज्यादा इन पे आते हैं। तो किसी राशि के गुणन या भागफल में क्या लगानी है अपने को की बात, त्रुटि की बात, ठीक है। हमने वही भौतिक राशियां क्या ले ली, a और b ले ली। ये मान लेते हैं कि a में क्या इरर आ सकती है, वही a प्लस माइनस डेल्टा आ सकती है कि a की वैल्यू इतनी चेंज हो सकती है, b की वैल्यू क्या हो सकती है, b प्लस माइनस क्या लिख देंगे अपन, डेल्टा b। ये इसके अंदर त्रुटि के बारे में। अभी इसको बार बार आपको समझाना पड़ रहा है, कोई एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। जैसे 1 मीटर कोई वायर है या 2 मीटर कोई वायर ले लेते हैं, तो 2 तो उसकी क्या हो गई, a हो गई। तो उसका हम जब उसे जब नापते हैं तो अगर वो 2.2 मीटर आता है मतलब प्लस डेल्टा है, और अगर वो क्या आता है माइनस में आ जाता है, जैसे 1.5 आता है, इसका मतलब साइन कौन सा आ गया यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ कौन सी यहाँ पे कम आया टोटल 0.5। तो इस तरीके से हम ये प्लस माइनस साइन और डेल्टा ए डेल्टा बी की बात करते हैं, जहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, अपनी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो यहाँ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लेक्शन के लिए लेके चलते हैं। सेम जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए था वैसा ही अपना डिवीजन के लिए और मल्टीप्लेक्शन के लिए। तो मल्टीप्लेक्शन का होगा सेम अपना पैटर्न, किसके लिए आ जाएगा, डिवीजन के लिए आ जाएगा। अभी z इक्वल टू क्या आ रहा है, a डॉट बी। तो हम बात किसकी करें, प्लस माइनस डेल्टा z की अगर बात करती हूँ मैं, प्लस ही ले लो एक बार, इरर्स के लिए प्लस माइनस दोनों हो सकती है, इक्वल्स टू क्या आ जाता है अपने पास, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू क्या आ जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। जैसे हमने पिछले में नहीं लिखा था, अभी मैंने कहा था क्या प्लस माइनस लगा सकते हैं। लगा सकते हैं का मतलब यही है कि जो टोटल इरर आएगी वो प्लस या माइनस कौन सी होगी उस पर डिपेंड कर देता है। तो यहाँ से अब क्या किया जाता है, इसको क्या करो अपने ओपन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा,
ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ए को किससे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस बी इंटू क्या जाता है डेल्टा ए और प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ गया डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ठीक है। और ये इधर क्या है z प्लस माइनस डेल्टा z। हमें क्या पता है z इक्वल टू क्या होता है ए बी होता है। तो आप अगर चाहते हैं तो यहाँ z का जो भाग दे दो या ए बी का भाग दे तो बात एक ही आएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो क्या है बहुत ही कम मान है, तो इनका मल्टीप्लेक्शन होगा तो वो क्या जाएगा और भी छोटा आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम अति अल्प मान लेंगे। अति अल्प का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल लेके हम इसको क्या कर देते हैं मान लेंगे। तो ये तो जीरो हो गया। अभी फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर हम एल एच एस है उसको तो किससे डिवाइड कर देंगे z से, वो जो आर एच एस है उसको ए बी से डिवाइड करने पर या भाग देने पर। तो जब हम ये जो हमारी इक्वेशन है इसका जो एल एच एस का शीरा है उसको तो किससे डिवीजन करना है हमें z से। तो ये z से डिवीजन करेंगे तो z अपॉन क्या आ गया z प्लस माइनस क्या जाता है डेल्टा z अपॉन क्या गया z इक्वल्स टू इधर वाले को हमें किससे डिवाइड करना है ए बी से। तो ये क्या आ जाएगा ए बी अपॉन क्या गया ए बी और प्लस माइनस क्या आ रहा है ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी इंटू क्या है डेल्टा ए अपॉन ए बी और ए क्या बचा हमारे प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन क्या गया ए बी, जिसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि ये क्या जाएगा अपना अति न्यून मेथड है। तो यहाँ से z ए बी से ए बी गया, ये ए से ए कैंसिल, बी से क्या गया बी कैंसिल। अभी उसको क्या जीरो लेते हुए हम छोड़ देंगे। तो ये क्या गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन क्या गया z इक्वल्स टू क्या गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या गया b और प्लस माइनस क्या आ जाता है डेल्टा a अपॉन a। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है डेल्टा z अपॉन z। ये क्या आ गई हमारी आपेक्ष त्रुटि का आ गई ना या सापेक्ष त्रुटि। तो जो सापेक्ष त्रुटि की वैल्यू क्या जाएगी डेल्टा b अपॉन b और इसको दोनों को क्रम से लिख देते हैं डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा क्या जाता है b अपॉन b। तो इस तरीके से एडिशन के लिए भी हमारे पास क्या फॉर्मूला जाता है डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, जहाँ पे डेल्टा a और डेल्टा b क्या है हमारी निरपेक्ष त्रुटियों की वैल्यू है। और ये जो डेल्टा z अपॉन z की हमने बात की वो किसकी बात कर देगा हमारे पास सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि के बारे में बात कर देगा। इसी तरीके से हम क्या लेते हैं अगर डिवीजन को ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता देंगे इसके लिए। डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा a अपॉन क्या करना पड़ेगा b। a अपॉन b का मीनिंग b को ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन क्या जाएगा a b टू पावर क्या आ गया -1 और वही b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर क्या जाएगा -1। तो इस तरीके से डिवीजन के अंदर भी क्या जाएगा सेम रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास गुणनफल और अपना जो भागफल है इनके लिए जो एरर्स हैं उनका जो संयोजन होगा वो क्या होगा अधिकतम होगा, यानी कि उनके एडिशन के क्या आता है ये इक्वल होता है या उनका क्या जोड़ कह सकते हैं इसको। अभी इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी अगर लेना चाहेंगे तो लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक और चीज़ सामने आएगी। हमारे पास ये आएगी कि हमने एडिशन की बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन इनकी बात कर ली, लेकिन अगर कहीं पे हमारे पास क्या आ रही है पावर आ रही है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। देखो पावर आ रही है उस सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं
फिर उसी से सारी क्या जाएगी हमारे पास जो इरर्स हैं उनकी बात करेंगे। देखो जैसे हमारे पास क्या आ रहा है z इक्वल टू क्या आ गया कोई a स्क्वायर, पावर क्या आ गई 2। तो अगर ये घात गुणनफल और घात की जगह क्या है घातांक घात की बात कर लेते हैं पावर से, z इक्वल टू क्या गया a स्क्वायर। तो हम इस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a इंटू a लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अपना क्या आ रहा है मल्टीप्लेक्शन हो गया। तो यहाँ से क्या आता है डेल्टा z, अगर प्रॉपर्ली करना चाहो तो कर लो, डेल्टा z प्लस माइनस क्या आ गया डेल्टा z इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a और a प्लस माइनस डेल्टा a। ये आ गया। हम ये मान के चल लेते हैं b की जगह क्या है वही a है। तो लास्ट जो हमारे पास आया था डेल्टा z अपॉन क्या है z, वो किसके इक्वल आया था हमारे पास डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये डेल्टा a अपॉन a आएगा या इसको क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा a अपॉन a। तो इससे हम क्या समझे कि यहाँ अगर पावर 2 है तो ये इसमें आगे बाहर आ जाएगी। अगर यहाँ पे 3 होगी तो यहाँ 3 डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा। यहाँ पावर अगर n है तो ये क्या आ जाएगा n इंटू, जैसे हमें क्या निकालनी है ये क्वेश्चन आता है कि 8 की घात n है उसकी हमें सापेक्ष त्रुटि की गणना करनी है। तो इसकी सापेक्ष त्रुटि क्या आ जाएगी डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू आ जाएगा n डेल्टा a अपॉन a, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास किसकी बात कर लेते हैं हम एक पावर के रूप में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन छोटा सा है जिसमें हम इसकी बात कर लें जिसमें मल्टीप्लेक्शन भी हो डिवीजन भी हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। देखो जैसे हमारे पास ये दे दिया a की पावर हम ले लेते हैं p, b की पावर q और c की पावर क्या देगी r, और हमें इसकी क्या निकालनी है सापेक्ष त्रुटि अगर निकालनी है तो ये क्या जाएगा डेल्टा z अपॉन z अपन डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है a और b का मतलब क्या जाएगा, ये तो दोनों किसमें मल्टीप्लेक्शन में पावर आ रही है बराबर, तो p क्या जाएगा डेल्टा a अपॉन p, b के लिए प्लस साइन q डेल्टा b अपॉन b, और जो डिवीजन वाला आ रहा है वो भी क्या होना है प्लस, तो ये क्या जाएगा प्लस r डेल्टा c अपॉन c। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है इसकी सापेक्ष त्रुटि कह दो या एरर कह दो। अगर इसे ही हमें परसेंटेज में अगर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके साथ में ही हमें ये समझ में आ गया कि पावर्स के लिए एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब के लिए जो सापेक्ष और निरपेक्ष एरर्स कैसे निकालते हैं। तो हम जो हमारा ये कहें कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर एरर्स की बात नहीं करके क्या करेंगे, अभी हमारे पास जैसे x है 1 है 2 है 3 है, कोई भी नंबर्स आते हैं 1 2 3 4, इनमें जो ओरिजिनल नंबर्स है कहीं 7 तक अंक कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, हम विमाओं के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं ये कहूँगी कि आपकी जितनी भी बुक्स में इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह दिए होते हैं इससे रिलेटेड आपको वो सॉल्व करने हैं। जितनी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या रहेगा ये हेल्पफुल रहेगा। मैंने सिर्फ आपको डिवीजन का और मल्टीप्लेक्शन का एक एग्जांपल बताया है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल है जो हम जब न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे उस टाइम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।